बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस पूरी बज़्म में बैठे जिस जिस ग़ुलाम का ये कामिल व अकमल अक़ीदा है कि ग़ुलाम कायनात में जिस कोने में, जिस बस्ती में, जिस महफिल में, चाहे खलवत हो या जलवत हो, कायनात में जहाँ भी हजूर का कोई ग़ुलाम दरूद व सलाम पढ़े मेरे आका मदीने में सुनते हैं। जिसका ये कामिल व अकमल अक़ीदा है कि मेरे करीम आका हम ग़ुलामों का दरूद व सलाम सुनते हैं, वो इस अक़ीदे से हजूर की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करे कि मेरे करीम आका हम ग़ुलामों का दरूद व सलाम सुने। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज की ये बेमिसाल फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुश्शान रूहानी ईमानी महफ़िल जो कि जामे मस्जिद करमदाद मुखियाल शरीफ में मुनक़िद है, दो खुश नसीब हजूर के ग़ुलाम जनाब हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर और हाफिज़ मोहम्मद अकील अब्बास, इन दो बच्चों ने आज हिफ्ज़ कुरान का जो सफ़र था आज उसकी तकमील हो रही है। और इस खुशी के मौका पे चूँकि कुरान की तकमील हिफ्ज़ कुरान की तकमील का ये उन्होंने सफ़र तय किया है, इन्होंने साहिबे कुरान की महफ़िल सजा दी है। साहिबे कुरान के ज़िक्र की ये महफ़िल सजी है। दुआ है अल्लाह ताला इन दो बच्चों जिन्होंने कुरान पाक का ये हिफ्ज़ का सफ़र तय किया है, अल्लाह पाक इनको ता दम हयात, ता दम मर्ग, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला इनको कुरान पाक की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। जनाब हाजी मलक खुदाबख्श साहिब, जनाब ख़ान अब्बास साहिब और मलक राहील अब्बास साहिब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इनके हिस्सा में ये सआदत आई, इन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया। मेरे बिरादर तरीक़त जनाब भाई मोहम्मद याकूब सियालवी साहिब, आपका खसूसी हुक्म बंदा नाचीज़ हाज़िर है। भाई फ़ारूक अब्बास, उनका हुक्म बंदा नाचीज़ हाज़िर है। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। दो चार चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा, वक़्त के दामन में गुंजाइश ही इतनी है। एक अक़ीदे की बात, जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत का चिराग है ना, जिसके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा का नूर है, वो खामोश नहीं रहेगा। अक़ीदे का जुमला देना चाहता हूँ कि मेरे आका हुसैन के नाना, ज़हरा के बाबा, सिद्दीक़ के आका,
जुमला अकीदे का। मैंने कहा कि जनाब सैयदा ज़हरा पाक के बाबा हसनैन करीमैन आपके नाना और सिद्दीक के आका अपने रोज़े अतहर में जिंदा हों। नहीं नहीं नहीं, अगर सब का अकीदा ये है कि हुजूर जिंदा हैं, फिर जरा तबस्सुम चेहरे पे हो, सुभान अल्लाह की आवाज़ होनी चाहिए। ये जो सुभान अल्लाह का कलमा है ना, ये बड़ी बरकत वाला है। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। हम इंसानों के जब नारे लगाते हैं ना, लोगों के जब नारे लगाते हैं, तो लोग उस नारे के बदले में कुछ ना कुछ दे देते हैं। इलेक्शन आते हैं, सियासी माहौल गर्म होता है, हर आदमी अपने उम्मीदवार के लिए नारे लगाता है। जब वो इख्तिदार में आए तो कहते हैं भाई तूने नारे लगाए थे, तूने हाथ बुलंद किया था, तूने सपोर्ट की थी, क्या तेरा जनाब मुतालबा है, क्या डिमांड है। मैंने कहा जो जहान के नारे लगाएं, जहान वाले उसको महरूम नहीं रखते जो रहमान का नारा लगाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। एक मैं मोती देना चाहता हूं, ये जो सुभान अल्लाह, इसकी बरकत कितनी है। आप कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, ये नारा ना, हम अल्लाह की पाकीज़गी, अल्लाह की पाकी का नारा लगाते हैं। अल्लाह के नबी हैं जनाब यूसुफ। आप का जब मुबारक दौर था ना, तो कहत साली हो गई, कहत पड़ा, मिस्र की सरजमीन पे कहत साली हुई। ये एक तवील वाक़या, पूरा कुरान पाक में मुफस्सल इसकी डिटेल्स मौजूद हैं। जब जमीन बंजर हो गई और लोगों के घरों में अनाज खत्म हो गया, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऑर्डर जारी किया कि जब तक बारिश नहीं होती और जमीन जब तक ये जो बांझपन के कैफियत में है, जब तक जमीन दोबारा अपने सीने से अनाज उगा नहीं सकती, ये जो गंदुम की, ये जो अनाज की कहत साली की वजह से कमी है, आपने ऐलान कर दिया कि जो गोदामों में, सरकारी गोदामों में जो अनाज है ना, वो राशन के तौर पे हम तकसीम करेंगे अवाम को, रियाया को। अब कार्ड बन गए। मैं सुभान अल्लाह की अजमत बताना चाहता हूं। अब राशन कार्ड बन गए, तकसीम हो रहे हैं। हर आदमी के घर के जितने अफराद हैं उसके मुताबिक जो है ना, उनके घर के अफराद के मुताबिक कार्ड बन गए। 5 अफराद हैं, फी का इतने किलो। एक दिन जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद गोदाम पर मौजूद हैं, पूरा प्रोसेस चेक कर रहे हैं कि किस तरह जो है ना लोगों को क्या आसानी से अनाज मिल रहा है, कोई रुकावट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। तो एक नौजवान हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और आपकी बारगाह में जो आपके आपने फरमाया इजाजत है। अब जो जाग रहा है बंदा, तो वो आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और आपकी बारगाह में ना सरगोशी की हालत में कुछ उसने अर्ज की। तो हजूर जनाब यूसुफ के चेहरे पे तबस्सुम आया, मुस्कुराहट आई, मुस्कुराए और वजीर को कहा फौरन इसको ले जाओ गोदाम में और इसको तोल के नहीं देना, इसको बेहिसाब दे दो। पता नहीं अब कौन जाग रहा है। फरमाया सबको तोल के हिसाब के साथ दे रहे हो, इसको हिसाब करके तोल के नहीं देना, जितना इसकी मर्जी है इसको इतनी इसकी मर्जी के मुताबिक दो। अब वो गया गोदाम में, पता नहीं कितने जनाब गंदुम के बोरे उठा के जा रहा है, अनाज के बोरे उठा के जा रहा है। तो जनाब वजीर ने आपकी बारगाह में अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी ये बताएं ये कौन था कि जिसने कान में, किला शासन आपके कान में कोई सरगोशी
कुर्सी की अर्ज की और आपने फरमाया कि जितना चाहे ले जाए। ये कौन था? ये कोई खास शख्सियत थी। अब अकीदे का जुमला देना, कोई बोले ना बोले, जिसका अकीदा बरेली के ताजदार के अकीदे से मिलता है। चुप रह गए। मैंने कहा हर बंदा नहीं बोलेगा, जिसका अकीदा बरेली के ताजदार के अकीदे से मिलता है। हर बंदा नहीं बोलेगा जिसका अकीदा पीर सयाल लग के अकीदे से मिलता है। मेरे हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन गरीब नवाज के अकीदे से जिसका अकीदा मिलता है वो बोलेगा। बल्कि मैं ये कहूंगा, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ, जिसके सीने में मुस्तफा के सहाबा का अदब भी होगा, मुस्तफा की अहले बैत का अदब भी होगा, वो बोलेगा। आज बहुत बड़ा दिन है। अब आहिस्ता मैंने बोलना है, मुझे ये नहीं पता कौन बोलता है। जिस तहरीक की इब्तदा ख्वाजा शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन ने, अगर आप रद्द मिर्जाइयत की तारीख का मुताला करते हैं तो ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि अगर अंग्रेज ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, दुश्मनान मोहम्मद ने बर्रे सगीर में अपना एक चेला चमचा चुना जिसके जिम्मे ड्यूटी ये थी, हदफ ये था कि तूने सीनों से इसके मुस्तफा के चिराग बुझाने हैं। अब किबला शाह साहब इलाका आपका कोई चुप रह गया, मुझे यकीन हो जाएगा महफिल में नहीं बैठा, तो मुझे कहने दें, एक इंतखाब हुकूमत बरतानिया ने किया था, एक इंतखाब हुसैन के नाने ने किया था। चुप रह गए। अगर 20 बंदे भी करंट वाले बैठे हैं और उन्होंने सुभान अल्लाह कह दी, मैं समझूंगा मेरा आना, मेरा सफर हो गया। तवज्जो, मैंने कहा तो तवज्जो, एक इंतखाब बरतानिया ने किया, एक इंतखाब ने किया। नहीं, अभी भी कई लोग, कई जो है ना, वो चुप का रोजा रख के कंजूस बैठे। जो हजूर का आशिक हो वो कंजूस हो नहीं सकता, जो गुलाम मुस्तफ़ा हो वो कंजूस हो नहीं सकता। बल्कि कहने दे, बात नबी की आ जाए, जिक्र मुस्तफ़ा हो, हुसैन करीमैन के, हसनैन करीमैन के नाना का जिक्र हो और सुन्नी चुप रह जाए, आशिक चुप रह जाए, हो नहीं सकता। अब गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने इंतखाब किया किसका? उस लाइन का, मिर्जा कादियानी का, कि तू उठ दावा कर। अब मुझे बोलने दे भाई फरुख तवज्जो, भाई याकूब तवज्जो, केवल नईम शाह साहब तवज्जो, मुझे कहने दे। उसकी तरबियत अंग्रेजों ने की, इसकी तरबियत अभी नहीं, अभी चुप रह गए। मैंने कहा उसको इख्तियारात अंग्रेजों ने दिए, इसके सर पे दस्तार। मेरे आका बनफ्शे नफीस अपने 4 यारों समेत सिद्दीक को भी साथ लिया, फारूक को भी साथ लिया, उस्मान को भी साथ लिया, अली को भी साथ, 4 यारों समेत मेरे आका ने हालत बेदारी में, जाहिरी हालत के अंदर, ख्वाब नहीं, अपने जिस गुलाम के सर पे दस्तार आके, आज एक दस्तार इन 2 बच्चों के सर पे बांधी जा रही है, यह कुरान के हिफ्ज की दस्तार, इन्होंने हिफ्ज किया कुरान पाक। एक दस्तार ये है जो आज बांधी जाएगी,
ये भी दस्तार फजीलत है। ये दस्तार भी कोई आम दस्तार नहीं, ये ऐलान करेगी दस्तार ये कोई आम नहीं, इसके सीने में कुरान है। तवज्जो का तलबगार हूँ, इनके लिए दस्तार जो इनकी दस्तार है वो उलमा ने करनी है, सादात ने करनी है। लेकिन जब बारी आई ना मेरे पीर सियाल लजपाल की, जब ख्वाजा शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन गाजी अब्बास के लाल की, मेरे आका खुद बनफ्स नफीस अपने 4 यारों समेत आके सर पे पग और दस्तार बांध के जमाने को पैगाम दे रहे हैं, बात मेरी इज्जत की आएगी तब भी ये पहरा देगा, बात मेरे सहाबा की इज्जत की आएगी तब भी पहरा ये देगा। तवज्जो, हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन गरीब नवाज, आपने एक जमात तैयार की रद्द मिर्ज़ाइयत के लिए, बाकायदा एक जमात आपने तैयार की। उसमें सर फहरिस्त जिस शख्सियत का नाम है उसको मेहर अली शाह कहा जाता है। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं। सैयद मेहर अली शाह आपकी तरबियत की और जाओ, हुक्म दिया जाओ। जब मिर्जा ने दावा किया ना लाहौर, उसने चैलेंज किया, कोई है मेरे मुकाबले में, कोई है? तो हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन गरीब नवाज ने, हजूर पीर सियाल ने पीर मेहर अली शाह को बुला के फरमाया, मेहर अली बात ना तेरी इज्जत की है ना मेरी इज्जत की है। जो ताजदार खत्म नबूवत के नारे लगाते हैं, जिनके सीने में हुजूर का इश्क है, ये जुमला उनकी नजर करना चाहता हूं। फरमाया ना बात तेरी इज्जत की है ना मेरी इज्जत की बात है, बात आ गई है मुस्तफा की नामूस की। मेहर अली जा मैदान सजा। अब कोई चुप रह गया, बैठा नहीं है। तो पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, मैं गोलड़े रेलवे स्टेशन से चला और लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचा। मैंने आहिस्ता बोलना, आपकी मोहब्बत बड़ी सुभान अल्लाह मेरी थकान को दूर कर देगी। तो पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं, गोलड़े शरीफ से लेके लाहौर तक ये जितना सफ़र था, मुझे ये नहीं लगा मैं तन्हा जा रहा हूँ, मुझे ये लगा मेरा मुर्शिद पीर सियाल मेरे साथ जा रहा है, गोया आप मेरे साथ हैं। इस पूरे सफ़र में मुझे लगा कि हजूर ख्वाजा शमसुद्दीन हजूर पीर सियाल की साथ मेरे साथ है। और जब लाहौर मैदान सजा, ये किताब मेरे हाथ में है, लिखने वाले उलमाए देवबंद के चोटी के खत्म नबूवत के मुअर्रिख मौलाना अल्लाह वसाया साहिब, उलमाए देवबंद की इस वक्त बड़ी जना मशहूर शख्सियत मुअर्रिख है इस वक्त ये। और मौलाना अल्लाह वसाया, इनके अलावा आगा शोरश काश्मीरी भी लिखते हैं, शाकिर अलामा शाकिर आप भी लिखते हैं, देवबंद के इतने जय्यत उलमा लिखते हैं कि जब आप मैदान सजा चुके ना, अब आज दिन बहुत बड़ा है, महफिल बड़ी है, और जिसके सीने में हजूर की मोहब्बत है, मैं ये जुमला उसकी नजर करना चाहता हूं। जब मैदान सजा, पीर मेहर अली शाह, आगा शोरश काश्मीरी ना लिखते, उलमाए देवबंद ना लिखते, शायद मैं बयान ना करता। तो जब मैदान सजा तो मिर्जा ने कहा, मेहर अली तफसीर कुरान तुम भी लिखो, तफसीर कुरान हम भी लिखते हैं, एक तफसीर कुरान पाक की आप लिखें और अपना काम मैं भी लिखता हूं। तो जो सच्चे अकीदे वाला है, जो हक वाला है, वो सच्चा, उसकी तफसीर कामिल होगी। अब हाथ है ना जिस्म के साथ मुंसलिक, तो फिर इंशाल्लाह हाथ उठा के आपने नारा लगाना है। तो अली का बेटा, गोलड़े का ताजदार, पीर सियाल लजपाल का फैज याफ्ता, वो हैदरी खून जलाल में आया, फरमाया मिर्जा बात है मुस्तफ़ा की अजमत की, बात है खत्म नबूवत की, तू कहता तफसीर लिख, फरमाया तू भी कागज कलम रख, मैं भी कागज कलम रखता हूं, तू भी कलम को हुक्म दे, मैं भी कलम को हुक्म देता हूं, जिसके हुक्म पे कलम खुद लिखे वो अगर सच्चा है।
ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सलामत रहें। मैंने कहा जिस तहरीक की इब्तदा ख्वाजा शमसुद्दीन शमसुल आरिफीन गरीब नवाज ने फरमाई और मेहर अली शाह साहब जैसे अपने जनाब खुलफा की ड्यूटी लगाई, उस तहरीक की इंतहा आज ही के दिन कौमी असम्बली के फ्लोर पे नेशनल असम्बली में जो डिबेट हुई, जमीयत उलमाए पाकिस्तान के जो मुंतखब नुमाइंदे थे जिन्होंने जाकर कौमी असम्बली में बैठकर उस लाइन के उस जनाब वो जो गुस्ताखे मोहम्मद और हजूर की खत्म नबूवत पे डाका मारने वाला मिर्जा लईन, उसका जो नुमाइंदा था, उसके सामने खड़े होकर उलमाए अहले सुन्नत ने जो दलाइल और बराहीन दिए। आपको पता होना चाहिए उस वक्त जमीयत उलमाए पाकिस्तान की सदारत की कुर्सी पे कौन थे? मेरे ख्वाजा कमरुद्दीन थे। पीर सियाल लजपाल लजपाल और कौन ख्वाजा कमरुद्दीन? बात वो जो गैर माने। क्यों किबला शाह साहब? बात वो जो गैर माने। अब आपने देखना है कि दाएं बाएं कौन है जो अब भी चुप रहता है। ये किताब दोबारा मेरे हाथ में, किताब का नाम है तहरीक खत्म नबूवत। लिखने वाले शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, चनाब नगर से ये किताब छपी है। जिल्द नंबर 2 है। फोटो बनाएं, सबूत रखें। सियालवी ताज वालों सिर चाह के चले आ करो। बाबा जी आपकी नजर पीर सियाल के गुलामों नाज किया करो, ऐसे कामिल मुर्शद के साथ निस्बत है। बात वो जो गैर तस्लीम करे। मेरे पीर सियाल लजपाल ने तहरीक खत्म नबूवत में वो किरदार अदा किया कि गैर भी मानते हैं, गैर भी तस्लीम करते हैं। मौलाना अल्लाह वसाया साहब लिखते हैं 29 दिसंबर है 1969, चनाब नगर सरजमीन चनाब नगर पे मुस्लिम कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ी आलमी तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कहते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली जालिंधरी वो भी स्टेज पे हैं, अताउल्लाह शाह बुखारी भी स्टेज पे हैं। तो अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं जब मैं स्टेज पे आया और आवाम का जमे गफीर देखा, लोगों के जज्बे देखे, हजूर की मोहब्बत के, हजूर करीम आका के इश्क के जनाब जो तासुरात थे उनके चेहरों पे देखे, तो मैंने कहा कि आज तो सारी उम्मत इकट्ठी होके यकजा होके मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज इस स्टेज के तले जमा है। लेकिन जब मैंने देखा कि मैंने स्टेज पे उलमा को देखा तो बड़े बड़े उलमा उनका मैंने देखा वो फौत हो चुकी हैं। तो अताउल्लाह शाह कहती है जब मैंने देखा कि हमारे कई लीडर, हमारे कई रहनुमा फौत हो चुके हैं, तो कहते मुझे यतीमी का एहसास हुआ। मुझे लगा अब हमारे सर पे किसी का हाथ नहीं। कहते इसी दौरान स्टेज पे ऐलान हुआ कि सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ख्वाजा कमरुद्दीन आप स्टेज पे तशरीफ ला रहे हैं। तो अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं मैंने सर उठाया, इसी सोच में था कि सर पे हाथ तो अब किसी का नहीं, अब बनेगा क्या। कहते हैं इसी दौरान मैंने देखा एक सादा लिबास में एक जनाब इंतहाई सादा सी शख्सियत, सर पे टोपी है, लिबास सादा है, लेकिन जो ही वो शख्सियत स्टेज पे आई मैंने लोगों में जो जोश देखा, जो वलवला देखा, जो लोगों ने इस्तकबाल किया, तो मैंने कहा अताउल्लाह शाह खुद को यतीम ना समझ, जब तक इस धरती पे सियाल शरीफ का रोजा मौजूद है
कोई मुस्तफा की नामूस की तरफ मैली आंख करके भी नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर। हक चार यार। हाथ उठा के ताजदार खत्म नबूवत। जो हाथ हजूर की खत्म नबूवत के नारे के लिए नहीं उठ सकते, ये कुर्बानी क्या देंगे, ये जान क्या देंगे। और ये हाथ उठाना कोई मामूली बात नहीं। रब्बे काबा की कसम, इस हाथ उठाए जाने का भी मूल पड़ता है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मैंने कहा कि असेंबली के अंदर आज ही की तारीख जो खत्म नबूवत का जो बिल पास हुआ था, अगर मैं कहूं तो उस सारी तहरीक की सरपरस्ती मेरे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज फरमा रहे थे। लजपाल लजपाल। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में वजीर अर्ज करता है, आका ये कौन था जिसके लिए आपने हुक्म दिया, जिसके लिए फरमान जारी किया कि जितना ये चाहे इसको दिया जाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पता क्या फरमाते हैं? मैंने कहा, अब जिसका अकीदा बरेली के ताजदार के अकीदे से मिलता है, जिसका अकीदा हुजूर पीर सियाल के अकीदे से मिलता है, वो बोलेगा। जो सहाबा का गुलाम है, अहले बैत का नौकर है और सुन्नी सहाबा का नौकर है। कोई सुन्नी बैठा तो बोले। मैंने कहा, सुन्नी का गुजारा न सिद्दीक बगैर है न अली बगैर है। नहीं, करंट वाला जवाब नहीं आया। मैंने कहा, सुन्नी वो है जो सिद्दीक का भी नौकर है, जो अली का भी नौकर है। हम अली भी करते हैं, हम अली भी। हमारा मौला अली बगैर गुजारा नहीं है। बदबख्त है, बदनसीब है, अजली बदबख्त है जिसके सीने में राई के दाने। बल्कि आओ, हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह देहलवी, आपके जनाब फयूज के वारिस व अमीन हजरत सैयद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी पता क्या फतवा देते हैं? फरमाते हैं कि जिसके सीने में राई के दाने बराबर भी मौला अली का बुग़्ज़ हो। किबला शाह जी, ये सुन्नियों का बाबा फतवा दे रहा है, सुन्नियों का बाबा फतवा दे रहा है, सुन्नी बाबा फतवा दे रहा है। हम उन बाबों को नहीं मानते जो भंग पीते हैं, हम उन बाबों को नहीं मानते जो कड़े पहनते हैं, हम उन बाबों को नहीं मानते जो चरस पीते हैं, हम उन बाबों को नहीं मानते जो कहते शरीयत और है तरीकत और है। हम उस बाबे को मानते हैं जिसको देखने से खुदा याद आ जाता है, जो शरीयत का ताबे हो, जो शरीयत का पाबंद हो। तवज्जो, जिसका चेहरा मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, जिसका लिबास मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, जिसका किरदार मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, जिसकी गुफ्तार मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक, हम उन बाबों को मानते हैं। तो सुनियो, मुबारक होवे सन रब बाबे दिते ही काम मिलने, सन ओ बाबे नहीं मिले जिन्हें भंग चरस पी के जनाब पे अली अली कर दे। रब्बे काबा की कसम, अगर पूछो रब ने सुन्नियों को कैसे बाबे दिए तो मैं बताता हूं। जो पाक पतन में फरीद सोया, ये भी सुन्नियों का बाबा है। जो लाहौर विच दाता अली हजवेरी सुत्ता, ये भी सुन्नियों का बाबा है। जेड़ा बगदाद च अब्दुल कादिर सुत्ता है, भी सुन्नियों का बाबा जी। ते जेड़ा सियाल शरीफ विच ख्वाजा कमरुद्दीन सुत्ता है, भी सुन्नियों का बाबा जी। हम ऐसे बाबों को मानते हैं जो अकीदे के पक्के हों, जो किरदार के सच्चे हों। हम अली अली करते हैं। कौन कहता है सुन्नी अली अली नहीं करता? हम करते हैं अली अली, लेकिन हमारा एक मिजाज है, हम इस तरह अली अली नहीं। अब जिसको बात कड़वी लगे, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं, बात अकीदे की करूँगा। मैंने कहा, हम जब भी अली अली करते हैं, हम भंग चरस पी के अली अली नहीं करते। बहुत बड़ा जुमला उलमा की नज़र करना चाहता हूँ। हम जब भी अली अली करते हैं, हम जब भी अली अली करते हैं, सीने को सिद्दीक की मोहब्बत से पाक करके अली अली करते हैं। बुग़्ज़ सहाबा दिल में हो और जिक्र अली ज़बान पे हो, ऐसे जिक्र को अली भी कबूल नहीं करेंगे। दिल जो है बुग़्ज़ सहाबा से अटा हुआ हो और ज़बान अली अली करे, कतअन ऐसी मोहब्बत मौला अली कबूल नहीं करते। मोहब्बत वैसे हो, दिल की धड़कन सिद्दीक सिद्दीक
सिद्दीक करे, जबान अली 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 करे। ये है मोहब्बत, ये है इसके अली। और तवज्जो का मैं तलबगार हूं। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह पता क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जिसके सीने में, अब ये फतवा सुन के जिसका सीना मदीना बने वो बोलेगा। और मैं पूरे मजमे में देखना चाहता हूँ अली वाला कौन बैठा है जिसके सीने में अली है। बल्कि कहने दें जिसके सीने में दिल है, दिल में अली है, वो बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिसके ईमान में, जिसके अकीदे में, जिसके ईमान हो, ध्यान हो, वजदान में राई के दाने बराबर भी बुग़्ज़े हैदर करार हो। बहुत बड़ा जुमला है। मुझे दुख होगा कोई ज़बान वाला हो, अली वाला हो और चुप रह जाए। कहते हैं कि जिसके सीने में राई के दाने बराबर भी बुग़्ज़े मौला अली हो, अल्लाह उसके ईमान को कबूल नहीं करता। जिसकी सुभान अल्लाह मेरे तक पहुंची, रब उसको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे, ज़ाहिर मदीना बन जाए, ज़ियारत रोज़ा मुस्तफ़ा नसीब हो। अब जुमला दूं इजाज़त हो तो अब पूरे मजमे में जो सुन्नी बैठा है वो बोलेगा। तो मैंने कहा जिसके सीने में बुग़्ज़े अली हो उसको खुद, जिसके सीने में बुग़्ज़े अली हो उसको खुदा रिजेक्ट कर देता है। अब पता नहीं कौन बोलता है। जिसके सीने में बुग़्ज़े अली हो उसको खुदा रिजेक्ट करता है, और जिसके सीने में बुग़्ज़े सिद्दीक हो उसको मुस्तफ़ा रिजेक्ट कर देता है। जिसके सीने में सिद्दीक ना हो उसको मुस्तफ़ा कबूल नहीं करते। अब मुझसे पूछ सकते हैं भाई ये क्यों? मैंने कहा सिद्दीक इतना महबूब है, सिद्दीक इतना महबूब है कि अगर आज भी कोई मदीने जाए, सलामत रहो किबला सियाली, सलामत रहे आप। मैंने कहा सिद्दीक इतना महबूब है कि अगर आज भी कोई मदीने जाए तो पहलुए मुस्तफ़ा में जिसका बिस्तर है उसको सिद्दीक अकबर कहते हैं। भला मुझे ये तो बताएं, अच्छा ये फैसला आपने करना, मुझे आपके मिजाज का नहीं पता। आप शेर सुनते हैं, सुर पसंद करते हैं, लेकिन मैं अकीदे की बात करना चाहता हूँ। जो इस मस्जिद की इस छत के साए तले आ गए आज, ये एक छत है, ये एक साया है ना, जो इस साए के नीचे बैठे हैं, इस साए तले हैं, जो इस छत के ज़ेरे साया हैं, वो बाहर वाले हों या अंदर वाले हों, जो यहाँ बैठे हैं वो बाहर वालों से बेहतर हैं जो बाज़ार में बैठे हैं, जो दुकान पे बैठा है, जो घर में सोया हुआ है, जो कोई फिल्म देख रहा है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है। अब आप मुनसिफ बन के फैसला करेंगे। मैंने फैसला आप पे छोड़ दिया। अब आपकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी कि आपने क्या फ़ैसला किया। मैंने कहा जो इस छत, जो मस्जिद है, जो अल्लाह का घर है, जो इस छत के ज़ेरे साया आ जाए वो दूसरों से बेहतर है। पता नहीं अब कौन फैसला कर मेरे हक में। जो इस साए तले आ जाए, जिसको ये साया नसीब हो जाए मस्जिद का, वो दूसरों से बेहतर है जिसको मोहम्मद के गुंबद का साया नसीब हो जाए। तेरे जलने से उनकी शान व अजमत ज़रा कम नहीं हो सकती जिनकी अजमत के फुरेरे रब और रसूल बुलंद करते। अच्छा मुझे बताएं, ये मुखियाल शरीफ से कोई बंदा मदीने पाक जाए, ये बात अगर दलील वाली, मेरी बात में दलील हो तो आपने नौकरी दे देनी है। अब एक हदीस सुने ज़रा, ये हदीस मैंने किताबों में भी पढ़ी है, आशिक के लिए एक जुमला है, ये हदीस मैंने किताबों में भी पढ़ी है। और इन आंखों से 2013 में मैं हजूर की बारगाह में जब हाजिर हुआ मदीना शरीफ, 2013 में मैंने इन आंखों से हजूर करीम आका के मवाजे शरीफ के साथ एक बगली दरवाज़ा है जिसके साथ जो मुल्क है, रियाजुल जन्नत का जो मुल्क की दरवाज़ा जिससे निकल के फिर बंदा मवाजे शरीफ आपकी बारगाह में हाजिर होता है, उस जो वो बगली दरवाज़ा है उसके अंदर मैंने ऊपर ये हदीस लिखी देखी भी है, वहाँ भी पढ़ी है, बल्कि कहने ने किताबों के सफ़ों में भी पढ़ी है, मुस्तफ़ा के रोज़े की दीवारों पे भी पढ़ी है। सलामत रहें, सलामत रहें। अब बात
अकीदे की है। तो मेरे आका ने पता क्या फरमाया, मन ज़ारा कब्री। मैं अगर मुहद्दिसीन के हवाले देना चाहूँ तो एक तवील फहरिस्त है, बस मदीने शरीफ मस्जिद नबवी के दरो दीवार पे लिखी देखी, आलो सुन्नत की किताबों में पढ़ी है। फरमाया मन ज़ारा कब्री, जो आके मेरे रोजे की जियारत करे। आका इनाम क्या है? मुझे दुख होगा इतना हजूर का फैसला सुन के भी, हजूर का फैसला सुन के भी कोई चुप रह जाए, उसकी मर्जी है। फरमाया मन ज़ारा कब्री, जिसने मेरे रोजे की जियारत कर ली, इनाम क्या है? वाजबत। किबला शाह साहब सलामत, बस आपकी मोहब्बत। वाजबत, वाजबत। हजूर फरमा रहे वाजिब हो गई। हाय हाय हाय, किबला साहब से वाजिब हो गई। लहू उसके लिए, खास उसके लिए वाजिब हो गई शफाअती, मेरी शफाअत। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह अकबर। हाथ उठा के सुन्नी बन के हाथ उठा के नारा लगाए, अल्लाह अकबर, सलामत रहें या रसूल अल्लाह, हक चार यार, जिंदाबाद। ये जो दो बच्चे हैं ना, अकील और सफीर, किधर हैं? खड़े हो जरा। सफीर, इन दो ने कुरान पढ़ा किसके पास? इनके उस्ताद कौन है? अभी मौजूद हैं? अच्छा ठीक है, समझे ये उस्ताद है एक लम्हे के लिए। इन्होंने कुरान पढ़ा इनके पास, इन दो ने कुरान पढ़ा। तमसील मिसाल दे रहा हूँ, उस्ताद तो ये भी हो गए ना, सारे ही उस्ताद है ना कोई चीज़ सिखा ही देता कोई। तो मैंने कहा जो 1400 साल बाद मौलवी और इमाम मस्जिद के पास बैठ के कुरान पढ़े, दीन सीखे, उसके ईमान में शक हो सकता है? बोलो। अच्छा, जिसे शक है वो ना बोले, जिसको शक नहीं वो बोले। मैंने कहा भला तो सिद्दीक की शान कैसे घटा सकता है, तो सहाबा की शान को कैसे घटा सकता है? मैंने कहा हमने दीन सीखा, मौलवी, आलिम, शेखुल हदीस, मुफ्ती, हमने दीन हम तक वसीलों के जरिए 1400 साल के दौरान वसीले आए, हमने दीन सीखा वसीलों से। सिद्दीक ने दीन सीखा खुद मुस्तफा से। इन्होंने अबू बकर, मैंने कहा आपके साथ ये बच्चे हैं ना, जब ये नमाज पढ़ने आप आते ये साथ होते हैं, तो ये आप भी इसी तरह थे, आपके वालिद भी इसी तरह थे। तो हम जब नमाज पढ़ने आते थे ना बचपन में, तो वालिदैन को देखते थे, वालिद सरब सजूद होते थे, हम सरब सजूद होते, वो रुकू में जाते थे, हम रुकू में गए, वो क़याम में होते, हम क़याम में गए, इसी तरह होता था। तो हम जब नमाज पढ़ते थे और हमें नमाज नहीं आती थी, तो हम आकर इस तरह तिरछी नज़रों से देखते थे कि अब रुकू में जा रहे हैं, अब सजूद में, अब क़याम है, कुर्बान जाऊँ। हमने नमाज सीखी वालिद से, हमने नमाज सीखी मस्जिद के इमाम से, सिद्दीक ने नमाज सीखी खुद मोहम्मद से। ठंडी सुभान अल्लाह आई है, ठंडी सुभान अल्लाह आई है, करंट वाली नहीं आई। मैंने कहा जो 1400 साल बाद किसी आलिम, किसी मौलवी से दीन सीखे, उसके ईमान में शक नहीं। जिसने सारे का सारा दीन सीखा ही हुसैन के नाम से हो। क्या शान है उनकी, क्या अज़मत है। जिन्होंने, अब मुझे बल्कि कहने दे, अल्लाह के अनवार की बारिश हुई मुस्तफ़ा के सीने से, सीने पर, सीने मुस्तफ़ा पे उसकी अनवार की बारिश हुई। और सबसे पहले उस नूर के लिए जिस सीने का अल्लाह ने इंतखाब किया, जिस उन अनवार के लिए अल्लाह ने जिन सीनों को मुंतखब किया,
कि अब वो अनवार जो मुस्तफ़ा के सीने पे नाजिल हुए हैं, अब इनको अगर मुंतकिल करना है तो सीने किन के हों। अल्लाह ने उन सीनों को इंतखाब किया, वो सहाबा के सीने हैं। मुझे कहने दें, अल्लाह ने सबसे पहले उस नूर के लिए मुस्तफ़ा का सीना मुंतखब किया। अब उस नूर के मुंतकिल होने की बारी आई तो फिर सिद्दीक का सीना मुंतखब हुआ, फिर फारूक का सीना मुंतखब हुआ, फिर उस्मान का सीना मुंतखब हुआ, अली का सीना। तो मुझे कहने दें, वो अनवार मुस्तफ़ा के सीने पे नाजिल हुए और सहाबा के सीनों में मुंतकिल हो गए। हाँ, तवज्जो है ना मेरी तरफ? तवज्जो, तवज्जो का तलबगार। फरमाया वाजबत लहू शफाअती, कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत कर ली वाजिब हो गई उसके लिए मेरी शफाअत। इसी तरह ना, अब ज़रा संभल के तवज्जो के साथ मुझे ये कहने दें और ये बताएं कि जो हुजूर का रोज़ा देख ले, अब ये जो लफ्ज़ मन है, इसमें कोई ख़ास किसी के लिए ये नहीं कि वली आएगा, गौस आएगा, कुतब आएगा, नहीं। ये मन आम है, सब के लिए है, चाहे मेरे जैसा बदकार ही क्यों ना चला जाए। मन इसमें सब है, खास सब के लिए। कोई ये नहीं कि वली, कोई गौस, कोई कुतब, कोई इस सिफ्त का। मन ज़ारा जो मेरा कलमा पढ़ने वाला मेरे रोज़े पे आएगा, क़यामत वाले दिन मैं उसका बाजू पकड़ूंगा, उसकी शफाअत करूँ, वाजिब हो जाएगी। अब हाथ नीचे रह गया, मुझे दुख होगा। तो मैंने कहा जो नबी का रोज़ा तक ले, हुसैन का नाना उसको न छोड़े। नहीं, जो रोज़ा मुस्तफ़ा पे हाजिर होके जो आँख नबी का रोज़ा देख ले, वो जो हजूर के रोज़े की ज़ियारत कर ले, मुस्तफ़ा उसका तो जनाब साथ न छोड़े, उसकी शफाअत करें। जो रोज़ा देख के वापस आ जाए वो तो जन्नत में साथ जाए। जो 1400 साल से आज भी मुस्तफ़ा के रोज़े के साथ सोया हुआ है, वो सिद्दीक़ कैसे पीछे रह सकते? अल्लाहु अकबर। हक चार यार, या अली। मैंने कहा हम अली अली करते हैं। सिद्दीक़ अकबर का जिक्र हो, फारूक आज़म का, उस्मान पाक का, मौला अली का। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वज़ीर पूछता है ये कौन था जिसके लिए ऐलान फरमान जारी हुआ, कानून बदल गया। अब सुने, ये सुबहान अल्लाह की बरकत बता रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर लफ्ज़ सुबहान अल्लाह की ये बरकत है तो जिसके सीने में पूरा कुरान हो, जो तिलावत करने वाला हो, जो कुरान पढ़ने वाला हो, जो कुरान हिफ्ज़ करने वाला हो, उसके लिए क्या इनामात होंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसने मुझे आके कहा कि मुझे आपने पहचाना, मैं वो हूँ। अब लफ्ज़ याद रखने हैं, मैं वो हूँ जब आप पे इल्ज़ाम लगा था तो मैं था जिसने आपकी पाकीज़गी की, तहारत की गवाही दी थी। हाय 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 हाय, मैं बोला था। वो दूध पीता बच्चा मैं था जिसको अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई अता की थी। अब जागते हो? मैंने कहा अल्लाह की शान देखें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
तवज्जो तवज्जो तवज्जो। जब बारी जनाब आयशा की आई, हाँ हाँ, जब मुस्तफा की बीवी की बारी आई तो खुद रहमान ने गवाही दी, रहमान ने दी, कुरान ने दी। अल्लाहु अकबर। या रसूल आचार्य पीर सयाल, पीर सयाल। ये किताब मेरे हाथ में है, शियत का मुकद्दमा। ये किताब मेरे हाथ में है। लिखने वाला कौन है? हुसैन अल अमीनी, अहले तशय्यो का बहुत बड़ा इस वक्त आलिम है। मैं ज़्यादा तवील गुफ्तगू में अब नहीं जाना चाहता। किताब मेरे हाथ में है, हवाला दरकार हो, मेरे गाड़ी में बैठा हूँ, आप आकर हवाला पढ़ें। कहता है ये हुसैन अल अमीनी बाकिर उस सदर के हवाले से, पता क्या कहता है? कहता है आयशा वो है, पता नहीं अब कौन बोलता है, कहता है आयशा वो है जिसकी पाकी की गवाही खुद खुदा ने दी है। नहीं यार, जिसकी पाकी की गवाही रब दे तो उसके लिए भी सुभान अल्लाह नहीं कह सकता यार। तवज्जो का तलबगार हूं। तो हजरत यूसुफ फरमाते जब इसने कहा ना कि मैंने आपकी पाकी की गवाही दी थी, मैंने गवाही दी थी आपके लिए, तो मैं खुश हुआ। तो मैंने इनाम के तौर पे, इकराम के तौर पे, खुशी में कहा कि जाओ जितना चाहे ले जाए। पता नहीं कौन जाग रहा है। तो हजरत मेरा वादा हुआ कयामत वाले दिन मैं उसको अपनी शान मुताबिक अता कर दूंगा। आप जब सुभान अल्लाह कहते हैं तो आप अल्लाह की पाकी की गवाही देते हैं। तो जो
जब जाना रब से मिलने है तो ये मस्जिद अक्सा जाना, फिर मस्जिद अक्सा से वो ज़मीनी सफ़र का इख्तिताम और फिर आसमानी सफ़र की इब्तदा हो रही है। हिकमत है ना इसमें कोई ना कोई। तो उलमा ने 13 हिकमतें लिखी हैं। कितनी? 13। कितनी हिकमतें? अब मैं सारी तो नहीं बयान कर सकता, बस एक हिकमत अगर इजाज़त हो, अगर मिजाज हो बात सुनने का तो सुभान अल्लाह कह दें। एक हिकमत ये थी, आपके इलाके में पीर सयाल आते हैं ना, आपको पता है इस बात का? अल्लामा अशरफ अली थानवी पता क्या लिखते हैं? किबला बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं, किबला शाह साहब। अल्लामा अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि जिस जगह वली के कदम लग जाए अल्लाह ताला उस जगह रहमत का नजूल फरमाता है। फिर मैं जुमला दोहरा रहा हूं, भाई याकूब खसूसी तवज्जो, भाई अयूब तवज्जो, फरूक भाई तवज्जो। जिस जगह वली के कदम लग जाएं उस जगह रहमत की बारिश होती है। तो हम अपने इलाकों में पीर सयाल को इसलिए बुलाते हैं कि उनके कदमों की खैरात के सदके। नहीं, मुझे मज़ा नहीं आया आपकी अभी तवज्जो जो है ना, कि वली के जब कदम लग जाते हैं तो उस इलाके में रहमत की बहार आती है। तो रब का इरादा ये था कि महबूब ने ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो उधर जाना नहीं, बाद में। अब ये मौका ऐसा है महबूब को जो सैर करानी है। नहीं समझ रहे? महबूब की तवज्जो, अब महबूब की आमद अर्श पे है तो रात भी मुलाकात वाली है। तो उलमा लिखते हैं कि अल्लाह ने इसलिए मेराज की रात महबूब को पहले मस्जिद अक्सा की तरफ भेजा, फिर आसमानों की तरफ ये सफ़र शुरू हुआ, ताकि महबूब के कदमों की बरकत के सदके जहाँ जहाँ महबूब की सवारी जाएगी वहाँ मेरी रहमत अनवार की बारिश होती है। ये हिकमत थी कि वो इलाके भी महबूब के कदमों के सदके रहमत की अनवार से मुनव्वर हो जाए। तो रात आई मेराज वाली, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। कौन आए? कौन आए? अच्छा, जो जला बैठा है वो न बोले, मैं उससे बात नहीं कर रहा। जो खुश बैठा है, कौन आए? जिब्राइल आए। महबूब को तन्हा नहीं बुलाया, एक रफीक साथ हो। अच्छा, रातें हैं दो बड़ी खास, एक रात मेराज वाली है, एक रात हिजरत वाली है। मुझे कहना नहीं चाहिए कि कह दे सुभान अल्लाह। अब जो आशिक है, मेरी सारी तकरीर एक तरफ, अब ये जुमला अकीदे का एक तरफ। एक रफीक मेराज वाली रात था, एक रफीक हिजरत वाली रात था। जो मेराज वाली रात रफीक था वो भी रब ने सेलेक्ट किया। जो हिजरत वाली रात रफीक था वो रफीक भी रब ने सेलेक्ट किया। शाहजी मुझे दुख होगा कोई सुन्नी बैठा हो, सियालवी बैठा हो, कादरी बैठा हो, नक्शबंदी बैठा हो, सोहरवर्दी बैठा हो और चुप रह जाए। मुझे कहने दें, जो मेराज वाली रात रफीक बना वो मुहम्मद के दरवाजे पे आया। जो हिजरत वाली रात रफीक बना नबी खुद उसके दरवाजे पे गया। खुद नबी गए, खुद मेरे आका सिद्दीक के दरवाजे पे गया। अच्छा, बस हजूर फरमाते हैं उस सफर के दौरान हुआ क्या। ये किताब मेरे हाथ में है, तवज्जो। 9 मुहद्दिसीन की यकजा अकायद की ये किताब है। वैसे ये हदीस इमाम बहकी की, इमाम बहकी ने इस हदीस को, जिनकी किताब as-सुननुल कुबरा है, इमाम बहकी की ये हदीस शिका सही जुबैर अली सही गैर मुकल्लिदो, नासिरुद्दीन अलबानी हो, ये जितने भी दौर हाजिर के मुहक्किकीन बैठे हैं ये सब कहते हैं हदीस सही है। हजूर करीम आका फरमाते हैं, मररतु बिकब्र मूसा, हजूर क्या फरमाते हैं, मैं मूसा की कब्र से गुजरा। रुके नहीं, गुजरे, गुजरे, रुके नहीं। अच्छा, हजूर सवारी पे बैठे हैं, और सवारी कौन सी है? बुराक। ये नौजवान साहिब इल्म बैठे हैं, सबसे तेज जो स्पीड जो सबसे ज्यादा है किस चीज के? वो लाइट की, रोशनी की है। रोशनी सबसे ज्यादा स्पीडी है। और जो बुराक था उसकी स्पीड तो रब जाने या रसूल जाने। तेज तरीन सवारी यार के लिए भेजी।
ताकि महबूब को सफ़र की थकान ना हो। अब हजूर बुराक पे आप तजर्बा कर ले, आप 120 की स्पीड से गाड़ी में बैठे हो, खिड़की से बाहर आप देखेंगे आपको चेहरे धुंधलाए नजर आएंगे, स्पीड इतनी होती है आपको इस तरह पता नहीं कौन खड़ा था। 60-70 की स्पीड में भी बंदा बामुश्किल पहचानता है। अब हजूर बैठे बुराक पे है और रुके नहीं, गुजरे हैं, रुके मरर तो गुजरे हैं। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, मैंने देखा क्या मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब 2 जुमले और मेरी हाजिरी मुकम्मल, बस 2 ही जुमले। पता चला अगर मेरे आका जो स्पीड की आला तरीन जो स्पीड, बुराक पे बैठ के अगर हजूर गुजरे, रुके नहीं, अगर बुराक पे गुजरते, निगाह मुस्तफ़ा अगर मूसा की कब्र के अंदर देख सकती है। इस पूरी महफिल में बैठे जिस गुलाम का ये अकीदा है कि हजूर हमें देख रहे हैं, जिसका ये अकीदा है कि हजूर हमें देख रहे हैं, जिसका अकीदा ये है कि हजूर हमें देख रहे हैं, वो बोलेगा दूसरे से मैं मुखातिब नहीं। तो मैंने कहा कि अगर मेरे आका बुराक पे जलवागर हो और बुराक की रफ्तार या खुदा जाने या मुस्तफ़ा जाने, अगर इतनी तेज रफ्तार सवार के भी अगर मुस्तफ़ा की नजर जमीन से बाहर जमीन के अंदर मूसा को देख सकती है, वो नजर रोजे में से इन गुलामों को भी देख सकती है। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सलामत रहें सलामत रहें। या इली नारा खिलाफत, बस मेरी गुफ्तगू का आखिरी जुमला, आपने अब इस तरह नौकरी देनी है जो ज़बान सुबहान अल्लाह की ताईद और तस्दीक का हक अदा करे। मैं मुसाफिर हूँ, दुआ करूँगा अल्लाह करे घर बाद में पहुँचे, दुआ पहले कबूल हो, घर बाद में पहुँचे, करम का लंगर पहले मिल जाए। तो जनाबे मेरे करीम आका क्या फरमा रहे हैं, मैंने देखा मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। अब नमाज पढ़ता कौन है? जो जिंदा हो। नमाज कौन पढ़ता है? जो जिंदा हो। जिंदा नमाज पढ़ता, मुर्दा नहीं पढ़ सकता। उलमा मौजूद है, वैसे भी हदीस पाक है, सही मुस्लिम की हदीस है। मेरे करीम आका फरमाते हैं जब कोई कब्र में दफन किया जाता ना, वली गौस नबी की बात ही नहीं हो रही, आम मोमिन की बात हो रही। जब आम मोमिन कब्र में जाता है तो हुजूर क्या फरमाते हैं, फरद्दल्लाह, अल्लाह ताला लौटा देते हैं क्या, रूह को, उसकी रूह लौटा दी जाती है। वो उठ के बैठ जाता है, उठ के, और करीम आका ने फरमाया कि वो अपने तदफीन करने वालों के पैरों की आहट सुनता है। अब सुनता कौन है? सलामत रहो जो। और कितनी देर बाद? अभी वो तदफीन वाले मौजूद होते हैं, ये भी नहीं 1000 साल बाद, 500 साल बाद, 100 साल बाद, महीने बाद नहीं, चंद लम्हों बाद रूह लौटा दी जाती है, वो जिंदा होके बैठ जाता है। तो मैंने कहा कि जिसके गुलाम, अब ये जुमला सुन के कोई चुप रह जाए उसकी मर्जी, मैंने कहा जिसके गुलाम कब्र में जाके जिंदा हो सकते हैं, फिर उनके आका खातमुन नबीयीन, खातमुल मासूमीन, खातमुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया, उनकी क्या ही बात है। तो जनाब मेरे आका फरमा रहे हैं कि मैंने देखा कि मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे। तो जो मुस्तफ़ा के मुक्तदी हैं, जो मुस्तफ़ा के मुक्तदी हैं, अगर मुस्तफ़ा के मुक्तदी कब्र में जिंदा हैं तो फिर हजूर जो कायनात के अंबिया के इमाम, महबूब खुदा, अल्लाह के हबीब, जाने कायनात, जिसके पीछे नमाज पढ़ने वाले अगर वो कब्र में जिंदा हैं, जिसके उम्मती कब्र में जिंदा हैं, तो मेरे आका भी अपने रोजा में जिंदा हैं। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजूर की मोहब्बत अता फरमाए, सच्ची सच्ची गुलामी अता फरमाए। बारे दीगर जनाब सफ़ीर अब्बास, अकील अब्बास, इन 2 बच्चों ने जो कुरान पाक के हिफ्ज़ का ये सफ़र मुकम्मल किया, अल्लाह इनको कुरान पाक के अहकामात पे, तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बारे दीगर तमाम अहबाब की इस हाज़िरी को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
प्रोफेसर साहब आप भी तशरीफ़ ले आएँ और किबला शाह साहब आप भी उनको माला भी पहनानी है। जो दोस्त हैं वो अपने मोबाइल में वीडियो बनाएं, तस्वीरें बनाएं, इस चीज़ को महफूज करें। जिस तरह हम ये गलत चीज़ें शेयर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अभी दुरूद शरीफ के साथ चंद अशार पढ़ेंगे और किबला साहबजादा पीर सैयद नईम अली शाह साहिब, पीर सैयद ताहिर उमर शाह साहिब जी, हाफिज़ मोहम्मद अकील साहिब, हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर साहब आप तशरीफ़ ले आएँ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लाहु अकबर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले। आप तमाम आप तशरीफ़ रखें, अपनी अपनी नशिस्तों पे बैठे रहें, साथ साथ दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, साथ साथ ये दस्तार बांधी जा रही है। आप बैठें, अपनी अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रखें, सारे मस्जिद के आदाब का लिहाज और ख्याल रखें, सारे बैठे रहें। जिन्होंने वीडियो बनानी है वो बैठ के भी बना सकते हैं, ये बैठे रहें। सल्ले अला 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 सल्ले अला। तस्वीर हुस्ने बे निशा, तस्वीर हुस्ने बे निशा सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। माज़ाग चश्मे सुरमगी, माज़ाग चश्मे सुरमगी, वल्लैल ज़ुल्फ़े अंबरी, यासीन यासीन दंदाने दहा, यासीन दंदाने दहा सल्ले अला सल्ले अला। जी जी जी, इंतज़ामिया की तरफ से ऐलान है। अभी मेरे मुल्क के अज़ीम की अज़ीम हस्ती सनाखानी में एक बहुत बड़ा मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदो सराई फरमाते हैं। मेरी मुराद सैयद ज़बीब मसूशा साहिब आप तशरीफ़ लाए हैं, तो अभी आपकी नात होगी, उसके बाद बाकायदा तमाम दोस्तों के लिए लंगर का एहतमाम है और नाज शरीफ के बाद जो है वो नमाज असर अदा की जाएगी। अभी सिर्फ मैंने नारा बुलंद करना है, आपने तसल्ली के साथ ज़ौक़ के साथ बैठें, असर की नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद लंगर भी खाएंगे और किबला शाह साहब की अजीम आवाज़ में अजीम नात सुनेंगे। नारा बुलंद कीजिए, कोई हाथ कोई सदा नीचे ना रहे। ये एहसास है, बतकाज़ा बशरियत बंदा थक भी जाता है, लेकिन अगर बंदा वैसे थक जाए, किसी और काम में थक जाए, वो और बात होती है। ज़िक्र मुस्तफ़ा में थक जाए, इसका ज़रूर अजर मिलेगा। नारा बुलंद करना है, नारे तकबीर, माशाल्लाह, ज़ौक़ ज़ौक़ के साथ नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक,
नाराए हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत अजीम सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब गुलाए अकीदत पेश फरमाएंगे।